आप संसार में कितना भी अच्छा, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, कितना भी धन प्राप्त कर लो, कितना भी वैभव प्राप्त कर लो, कितनी भी सत्ता प्राप्त कर लो, कितना भी आनंद आप प्राप्त कर लो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक आप शंकर के चरणारविंद की भक्ति प्राप्त नहीं करते तब तक इस भव सागर से तर नहीं सकते। ये निश्चित है। इसे करने का तरीका ही शिव कथा। सारी समस्या का हल जरा जम के तो बोलो, एक लोटा जल। केवल एक, अधिक भी नहीं चाहिए। सबसे सरल देव है देवादिदेव महादेव, बहुत सरल। घर में से निकलने का एक रास्ता होता है, उसका कारण यह होता है कि आसपास के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं जिससे कोई चोर, कोई गलत व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर जाए। आप फ्लैट में रह रहे हैं, मकान में रह रहे हैं, बंगले में रह रहे हैं, चाहे आप कॉलोनी में रहो, कॉलोनी से निकलने का भी एक रास्ता रखा जाएगा, बाकी के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। घर में भी बहुत रास्ते बनते हैं पर सारे रास्ते बंद कर कर एक रास्ता चालू रहता है कि इस रास्ते पर जाओगे तो बाहर निकल जाओगे। एक रास्ता। उसी तरह घर से निकलने का एक रास्ता है, कॉलोनी से निकलने का एक रास्ता है, बंगले से निकलने का एक रास्ता है, मकान में से निकलने का एक रास्ता है। उसी तरह ये संसार सागर से निकलने का शिव महापुराण एक रास्ता है जो हमको बाहर निकाल रही है कि चलो अब इससे बाहर निकलना है, अपने को बाहर जाना। तर्पण शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक देवराज नामक का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। अपने कर्म से वंचित रहा। कर्म श्रेष्ठ नहीं कर पाया। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। ब्राह्मण होकर यदि वो निंदा में लगा हुआ है, ब्राह्मण होकर यदि वो बेकार कर्म में लगा हुआ है, ब्राह्मण होकर यदि वो अपने कृत्य से, अपने कर्म से वंचित रह गया तो इस जन्म में भले वो ब्राह्मण बनकर पैदा हो गया पर अगले जन्म में वो ब्राह्मण बन नहीं सकता। फिर उसकी गति बिगड़ जाती है। फिर वो ना जाने कितनी 84 लाख योनियों में, गरुड़ पुराण उठाकर देखेंगे तो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, आप जरा स्मरण करेंगे कि ब्राह्मण का कर्म क्या है और वो उस कर्म से अगर वंचित हो जाता है तो उसकी गति कितनी बुरी होती है। ब्राह्मण कर्म में, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना, ब्राह्मण की योनि को पा लेना, ब्राह्मण कर्म कर लेना, ब्राह्मण कर्म करते करते अगर हम किसी की निंदा में, किसी के लिए अपशब्द, किसी के लिए गाली, आड़ा टेढ़ा संबोधन या किसी के मन को ठेस पहुंचे, अगर ऐसा शब्द हम बोल रहे हैं तो उसके लिए श्रेष्ठता नहीं है। जब किसी के प्राण छूटते हैं ना, जितने लोग आस्था पे सुन रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा, और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने अशोक नगर की इस न्यू मंडी प्रागण्य में बैठकर कथा को सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखना। जब किसी के प्राण छूटते हैं तो लोटे के ऊपर 13वें के दिन, 12वें के दिन एक गीता जी, एक गौमुखी माला, बोलो रे अशोक नगर की जीजियों, सही है कि गलत है?
एक गौमुखी माला, लोटा, गीता जी, जनेऊ, उसके अंदर लोटे के अंदर थोड़ा सा गंगा का जल, एक कुसा का आसन, गीता, चंदन की मुठिया, ये किसी के मरने के बाद दी जाती है। किसको देते हैं? जो 12 ब्राह्मण, जो 13 ब्राह्मण जो हमारे घर में भोजन करने के लिए आए हैं, किसी के जाने के बाद, किसी के प्राण छूटने के बाद जो ब्राह्मण को हम भोजन करा रहे हैं, उनको हमने गीता जी दी, उनको हमने गौमुखी माला दी, उनको हमने चंदन की मुठिया दी, उनको हमने एक लोटा दिया, हमने उनको एक आसन दिया, हमने एक उनको यज्ञोपवीत दिया। अब 13 ब्राह्मण को, 12 ब्राह्मण को किसी के जाने के बाद ये सामग्री जब दी जाती है, तो किसी ब्राह्मण से पूछना कि ये सामान प्रत्येक मरने वाले के बाद ये 12 ब्राह्मण को या 13 ब्राह्मण को ये क्यों दिया जाता है, जिसको पद कहते हैं, ये क्यों देते हैं, इसका कारण क्या है, किस लिए देते हैं? अगर आप ब्राह्मण देवता से पूछेंगे तो वो कहेगा कि जिसके घर का मृत्यु के बाद का हमने अन्न भाग ग्रहण करा है 12वें का या 13वें का हमने भोजन ग्रहण करा है, उस भोजन को ग्रहण करने के बाद ये माला, ये गीता हमको इसलिए दी गई है कि जिसका हमने भोजन ग्रहण करा है, कम से कम उसकी 51,000 गायत्री का जाप करेंगे, तब जाकर हमने जो भोजन ग्रहण करा है वो भोजन हमारे शरीर में पच पाएगा और उस जीव को तर पाएगा। उस जीव को मोक्ष तब मिलेगा जब इस आसन पर बैठकर इस माला को जपकर हम भगवत स्मरण करें, हम गीता का स्मरण करें या हम गायत्री करें। पर जितने ब्राह्मण 12वें का भोजन करने के बाद जाते हैं, 13वें का भोजन करने के बाद जाते हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि कितनी देर बैठकर हम माला जप पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम गायत्री का स्मरण कर पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम गीता का स्मरण कर पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम भगवत चर्चा कर पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम भगवत नाम ले पाते हैं, कितनी देर। अरे गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है, तर्पण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जरा सा कानों में सरसों का तेल डालकर बैठना, जरा अच्छे से सुनना, थोड़ा बुरा भी लग सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, और ध्यान से सुनना। गरुड़ पुराण में और जितनी चीज बोल रहे हैं, कौन सी पुराण से बोल रहे हैं वो भी आप स्मरण में रखना कि आपको कौन सी पुराण से बोला जा रहा है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि श्राद्ध पक्ष में अगर ब्राह्मण भोजन भी करता है और भोजन कर कर यदि यजमान के घर से आता है, तो उसको घर पर बैठकर कम से कम 21,000 या 11,000 गायत्री का जाप करना चाहिए, जिससे उसने जिसके यहाँ भोजन करा उसके पूर्वजों को मुक्ति मिले और अपने जीवन का भी कल्याण हो सके। श्राद्ध भोजन के बाद भी गायत्री का स्मरण। हम कितनी गायत्री कर रहे हैं, हम कितना भजन कर रहे हैं, हम कितना मंत्र जाप कर रहे हैं, हम कितना स्मरण कर रहे हैं, कहीं हमारा आधे से ज्यादा समय तो निंदा में तो नहीं निकल गया, हमारा कुछ समय कहीं दूसरे की गलती को छांटने में तो नहीं निकल गया। गौतम बुद्ध से एक भक्त ने पूछा संसार कैसा है? गौतम बुद्ध से एक भक्त ने पूछा संसार कैसा है, तो गौतम बुद्ध ने एक सफेद कागज बुलवाया, एक शीट बिल्कुल व्हाइट कलर की एकदम सफेद शीट को बुलवाया, और गौतम बुद्ध ने एक डंडी को तोड़कर उस डंडी में से काजल की एक बिंदी छोटी, बिल्कुल छोटी, उस सफेद शीट पर, उस सफेद कागज पर लगा। कागज पे लगा दिया, जो सफेद शीट थी, जो सफेद कागज था,
छोटी सी काजल की बिंदी ली और गौतम बुद्ध बाबा ने उस कागज पर, उस शीट पर वो काली एक छोटी सी बिंदी लगा दी। और बिंदी लगाने के बाद किसी को नहीं बताया कि मैंने इसमें कोई बिंदी लगाई है। गौतम बुद्ध बाबा से पूछा गया संसार कैसा है, तो गौतम बुद्ध बाबा ने किसी को नहीं बताया कि इसमें कोई काजल सी बिंदी लगी है। बस गौतम बुद्ध बाबा ने वो कागज सामने टांग दिया, सामने लगा दिया। और जितने भी लोगों ने प्रश्न किया था, जितने बैठे थे 50 हो, 100 हो, 25 हो, सबसे कहा कि आप मुझे बताओ कि इस कागज में आपको क्या दिख रहा है। सबने एक स्वर में बोला, इस कागज में एक काली बिंदी नजर आ रही। इस कागज में हमको एक काली बिंदी नजर आ रही है। गौतम बुद्ध बाबा ने कहा बस ये संसार है। इतना बड़ा कोरा कागज था, उस कोरे कागज को सबने देखा, पर सबने एक ही बात कही कि काली बिंदी नजर आ रही है, पर किसी को वो सफेद कागज या कोरा कागज नजर नहीं आता। आप परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में, मोहल्ले में, समाज में, अपने व्यवहार के अनुसार आप कितना भी कर लो, आप किसी के लिए जान निकाल कर रख दो, कितना कुछ कर रख दीजिए, पर इतना करते करते आपने बहुत कर दिया। किसी को गाड़ी, किसी को बंगला, किसी को सामान, किसी को जायदाद, किसी को प्रॉपर्टी, किसी को ये, किसी को वो, दुनिया का काम आपने दुनिया वालों का करा। पर एक काम यदि किसी व्यक्ति का नहीं करा, अर्थात जिसका काम आप 50 बार करते आ रहे हो, जिसका काम आप 100 बार करते आ रहे हो, जिसका काम आप 10 बार करते आ रहे हो, 10 बार आपने उसका काम कर दिया, और एक बार यदि उसका काम नहीं करा तो वो 10 बार करा हुआ काम भूल जाएगा और वो एक बार का काम याद रखेगा कि इसने मेरा ये वाला काम नहीं कर। ये संसार सागर, ये संसार सागर का वर्णन गौतम बुद्ध कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कहा यह संसार सागर है कि कोरा कागज किसी को नहीं दिख रहा, पर एक छोटी सी काजल की जो टिपकी है, एक काजल की बिंदी है, वो बिंदी सबको नजर आ रही है, पर कोरा कागज किसी को नहीं दिख रहा। कोरा कागज किसी को नजर नहीं। वो कोरा कागज की अंदर जो बिंदी है वो देखना सबको दिखा, पर कोरा कागज गौतम बुद्ध कहते हैं इतना बड़ा कागज था, किसी को तो कह देना था कि इतना बड़ा कागज कोरा है, पर वो कोरा नहीं दिखा, सबको वो बिंदी नजर आई। उसी तरह ये संसार है, आप कितना भी अच्छा कर दो। एक बुजुर्ग माँ, एक माता अपने बेटे को, 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, बुजुर्ग माता उन 5 बेटों को, 4 बेटों को बराबर का दूध पिलाती है। बोलोरी अशोक नगर की जीजियों, इतनी बूढ़ी बुजुर्ग माता बैठी हैं, अपने बेटे को बराबर का दूध पिलाती। ये नहीं कि मैं छोटे बेटे को ज्यादा दूध पिलाऊंगी तो मंजिले को कम पिलाऊंगी, तो संजले को ज्यादा पिलाऊंगी, कि बड़े को ज्यादा पिलाऊंगी। एक माँ अपने बच्चे को बराबर दूध पिलाती है, एक माँ अपने बच्चे की बराबर परवरिश करती है, एक पिता अपने बच्चे को बराबर का वैभव देता है, एक माता पिता अपने बच्चों को बराबर का परवरिश करते हैं, बराबर का ज्ञान देते हैं, बराबर का स्कूल में पढ़ाते हैं। एक माँ अपने बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है, उसके बाद बराबर का दूध पिलाने के बाद भी एक समय ऐसा आता है कि उस समय पर बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाता है कि मेरी मम्मी मुझको ज्यादा इसने नहीं करती, मेरे पापा मुझे ज्यादा प्रेम नहीं करते, मेरे घर के लोग मुझे ज्यादा चाहते नहीं है। कारण क्या है? और बच्चों में भेद नहीं होता, भाई भाई में कभी भेद नहीं होता सर। भाइयों में तो इतना प्रेम होता है कि एक के लिए एक अपनी जान निकाल के रख दे। दिक्कत भाइयों में नहीं होती, दिक्कत तो जो ये जगदम्बा होना आती है ना, त्रिवेणी संगम, ये जब एकाग्रित होती है ना तब दिक्कत चालू होती है। ये स्लो पॉइजन देती है। देख लो तुम्हारी मम्मी को, देख लो तुम्हारे पापा को, सब उन्हीं के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ
नहीं करा, उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं करा, जिंदगी में कुछ नहीं करा, बस ये स्लो पॉइजन थोड़ा 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 जो देना चालू करा चंद्र घंटा ने, और ये बेरू पे सिंदूर चढ़ गया। अब इसके दिमाग में बैठ गया कि मेरा भाई बुरा, मेरी भाभी बुरी, मेरा कुटुंब बुरा, मेरा परिवार बुरा, मेरा ये बुरा, मेरा वो बुरा। पर कोई घर की एक माँ, घर की एक बहू ऐसी होती है, वो कभी अपने पति से ये नहीं कहती कि कोई बुरा है। वो एक बात कहती है, जब दुख की घड़ी परिवार में आए तो अपन दोनों चलते हैं, चलो खड़े हो जाते हैं। वो घर की बहू लक्ष्मी के तुल्य होती है। आप चिंता मत करो, चलो मैं चलती हूँ। आपको आने में देरी है क्या? आप नहीं आ रहे हो क्या? आप कहीं काम में फंसे हो और परिवार में दिक्कत आ गई तो धर्म पत्नी एक ऐसी होना चाहिए तुरंत कूदकर सामने खड़ी हो जाए, मैं हूं। शिव महापुराण में वर्णन मिलता है महाराज, एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने के लिए निकले थे। और भ्रमण पर निकले भगवान शंकर पार्वती को लेकर, और भगवान शंकर को बहुत तेज भूख लगने लगी, बहुत तेज। आप लोग आराम से बैठो, हम समझ रहे हैं। कल आप लोग जो पीछे बैठ रहे हैं, ये व्यासपीठ जो है बराबर में हो गई है, इसलिए दिख नहीं रहा है। हम भी जान रहे हैं, कल आदरणीय सांसद महोदय जी से कहकर हम समझ रहे हैं, आप चिंता मत करो। हम जान रहे हैं कि आप लोगों के मन की जो दशा है, लगभग जहां तक ये पीठ है इससे थोड़ा ऊंचे पर इसको रखिए, तो पीछे जितने भी इधर उधर बैठ रहे हैं इनको तकलीफें हो रही है थोड़ा देखने में। हम जान गए हो, टेंशन ना लीजिए। हर हर महादेव। पर आज बैठो आप लोग आराम से, एक दूसरे के ऊपर पड़ी मत जाओ। तुम बिल्कुल कथा में आए हो ना तो एकदम अलमस्त होकर बैठो, चकाचक। तुम्हें ऐसे नहीं बैठना किसी ने मार ठोक के बिठाया, हिलना मत। तुम तो चक बैठो एकदम आनंद में, कथा का रस्तत्व ग्रहण करने के। हर हर महाराज, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा शंकर भ्रमण के लिए निकले हैं पार्वती जी के साथ। और शिव जी को बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती इतना भूख लग रही है, इतना भूख लग रहा है कि मुझे भोजन करना है, जल्दी कुछ व्यवस्था कर। पार्वती जी ने कहा, प्रभु चलो कैलाश चलते हैं और हम भोजन बना देते हैं। पार्वती जी, तेरे हाथ का भोजन करते करते तो बहुत समय हो गया, आज मेरा मन है कि पृथ्वी पर भ्रमण पे निकला हूं तो किसी के यहाँ यदि श्राद्ध हो रही हो तो मैं भोजन कर लेता हूं। 16 दिन श्राद्ध के चल रहे हैं और मैं भोजन कर लेता हूं। पार्वती जी ने कहा कि तुम ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव श्राद्ध का भोजन करोगे? श्राद्ध का भोजन? पार्वती जी ने जैसे ही कहा तो शंकर भगवान बोले कि पार्वती तुझे मालूम नहीं है शायद, जब किसी के भी घर में श्राद्ध होती है और वो चाहे घी और शक्कर का भी थोड़ा सा भाग कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर थोड़ा सा भी भाग अग्नि में छोड़ते हैं तो शिव जी कहते हैं सबसे पहला अंश पितरों के पास बाद में जाता है, पहला अंश मेरे पास आता है, फिर मैं उस अंश को पितरों के पास भेज देता। तर्पण शिव महापुराण की कथा सुनने वाले जरा ध्यान से सुनिएगा महाराज। पहले भी कथा में कहा,
1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 खर्च चल रहा है, घर में कोई बीमार बना हुआ है, घर में कोई तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, तो केवल एक काम करना है कि हमें शंकर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित करना। परंतु श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत जैसे अन्य समय में 108 मनके की माला से हम जाप करते हैं, 108 बार भगवान का नाम लेते हैं, 108 बार हम भगवान का पूजन करते हैं, उसी तरह श्राद्ध पक्ष में जब हम शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाएं तो उसी जल को धीरे 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 27 बार भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए। कितनी बार? 27 बार, या फिर 27 मनके की माला से जप करें। उसका फल क्या होगा? भगवान शिव अपने रूप रखकर इन पितरों को वो भाग देना चालू कर देते। भूल से भी 16 श्राद्ध के 16 दिन में से एक दिन भी अगर हमने एक ही पानी का कलश, एक ही लोटा, ऐसा नहीं कि तुम्हें 27 बार पानी भर के चढ़ाना, लोटा एक ही है, कलश एक ही है, और उसको धीरे 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 कर कर 27 बार छोड़ दिया जाता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर रोज हमारे पितरों को, रोज हमारे पूर्वजों को अगर हमने तर्पण भी नहीं किया है, जल भी नहीं दिया है, और शंकर भगवान को 27 बार जल का भाग हम समर्पित करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, तो हम नहीं भी दे पाए तो एक बार में पूरे 16 दिन का जल हम अपने पूर्वजों को प्रदान कर देते हैं। शिव जी कह रहे हैं मुझे भूख लगी है और मेरा मन है कि पृथ्वी पर कहीं पर भी अगर श्राद्ध हो रहा होगा तो मैं भोजन कर लेता हूं। तो पार्वती जी ने कहा तुम कहां भोजन करने जाओगे? शंकर भगवान बोले अयोध्या में जाऊंगा, अयोध्या में जाऊं और अयोध्या में जाकर आज मैं भोजन ग्रहण करूंगा। क्यों? आज दशरथ जी के यहाँ पे श्राद्ध है, मैं जाता हूं। शंकर भगवान जाने की तैयारी करे, ब्राह्मण लोग जा रहे थे भोजन करने के लिए, मेरा ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर स्वयं एक ब्राह्मण का रूप रखकर भोजन करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। अब जब अंदर प्रवेश करे, जैसे ही अंदर प्रवेश करे, सब जितने ब्राह्मण थे सब भोजन करने के लिए बैठे। सबके लिए चांदी की थाली, स्वर्ण का कटोरा, सुंदर सुंदर पकवान आकर रखा है। मेरे भोले बाबा भी बैठ गए, मेरे भोले बाबा। अब देखिए शिव पुराण कहती है यदि श्राद्ध का भोजन, श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत जो भोजन बनाया जाता है वो भोजन घर की बहू अगर बनाती है, घर की मां अगर बनाती है, घर की नारी अगर भोजन बनाती है, तो आधा भाग जो ब्राह्मण ने भोजन किया है वो आधा भाग का भोजन तो जिस ससुराल पक्ष में बेटी भोजन बना रही है उसके ससुराल के भाग को प्राप्त होता है, और आधा भोजन का फल बेटी के मायके वाले को प्राप्त हो जाता है कि उसने भोजन करा। भोजन चालू हुआ, खीर मालपुआ सब परोसा गया, सबने खाना चालू करा। थोड़ी थोड़ी देर में ब्राह्मण भोजन कर कर उठना चालू कर दिए, पर मेरे देव अधिदेव महादेव जो जम के बैठे उठे नहीं। उठे ही नहीं। किसी किसी की आदत रहती है एक पंगत में काम नहीं चलता, 2-3 पंगत जरा जमदारी से लगाना पड़ती है। और अभी अभी तो यह बफेट चल गया, पहले के समय में तो पत्ते की पत्तल आती थी और उस पत्तल के पत्ते का ही दोना बनता था। बोलो री जी सही है गलत है? पत्ते का ही दोना, और वो दोने को भी टिकाने के लिए जब पंगत में जाते थे तो जेब में 2-4 पत्थर रख के लेके जाते थे कि रायते का दोना नहीं लुढ़क जाए। तो उस दोने को भी संभालने के लिए 2-3 पत्थर जेब में होते थे जब रोटी खाने कहीं जाते थे,
पंगत जिनने कहीं जाते थे शादी ब्याह में या कहीं नुक्ता मुक्ता में, तो जेब में पत्थर लेके जाते थे कि दोना रखेंगे। और साथ में अभी अभी तो ये सब कुछ ले जाना नहीं पड़ता, पहले तो प्लास्टिक का इतना बड़ा गिलास भी जेब में भर के लेके जाना पड़ता था कि पानी भी पीना पड़ेगा। और दोने को रखते, आसपास में पत्थर टिका देते और फिर सबसे जोरदार ज्ञान तो भोजन के समय पे प्राप्त होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। भोजन के समय पे कैसे प्राप्त होता है? दो दोस्त और दोनों में मित्रता खूब, और दोनों चतुर, और दोनों साथी ने गए एक ही जगह। अब इन्हें चतुरता क्या करेंगे कि पहले तू बैठ जा, मैं परस देता, फिर मैं बैठ जाऊं तब तू परस देना। और इतने चतुर दोस्त कि खास खास आइटम ही लेके आते हैं। सब्जी लाया, तरी तरी डाल जाता, और उसने सब तरी तरी जोरदार उसके दोने में डाल दी। और फिर गुलाब जामुन लाया तो इशारे में, उन्हें जो इशारा करा दो का, उन्हें दो धर दी। अब देखो जैसे उसने खिलाया है ना, दोस्त ने जैसे दो गुलाब जामुन रखी, तरी रखी ने, जोरदार गरम गरम पूड़ी रखी ने, खोपरा पाक रखा ने, बालूशाही रखी, खूब जोरदार रखा। और ये अब खाने के बाद उठ गया, उठने के बाद अब उसकी बारी आई, और उसकी बारी आई तो वो बैठा, और वो बैठा, और इतने में ये सही से नहीं परोसे तो फिर अगली बार कोई परोस, फिर इसकी बारी है कि ये अच्छे से परोस। शिव पुराण कर रही है, देवादिदेव महादेव बैठे हैं, भोजन चालू है, भंडारा चालू है, श्राद्ध चालू है। और भोजन करने के लिए जब देवादिदेव महादेव बैठ गए और भोजन चालू हो गया, और भोजन चालू होने के बाद माता केकई, सुमित्रा, कौशल्या सब भोजन में, सीता, उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति सब भोजन में लगी हुई हैं, और सब भोजन बना बना के दे रही हैं, माताएं परोस रही हैं, बड़े प्रेम से भोजन चल रहा है। भोजन चलते 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 सब उठ गए, पर महादेव नहीं उठे, नहीं उठे। इतनी देर में उर्मिला जी दौड़ कर आकर बोली सीता जी के पास, जीजी, ओ जीजी। जीजी बोली क्या बात है? सीता जी ने कहा उर्मिला क्या हो गया? उर्मिला जी बोली सब पंडित उठ गए पर एक पंडित बैठा है वो नहीं उठ रहा है। सीता जी बोली तू एक बार एक काम कर, पानी भर के ले जा और पूछो महाराज पानी पियोगे? तो फिर इतने में उर्मिला जी पानी लेके, प्रभु पंडित जी पानी। पंडित जी बोले हमारे यहाँ पानी एंड में पीते हैं। तो उर्मिला जी ने पूछा पंडित जी एंड कब होगा? तो पंडित जी बोले अभी तो शुरुआत है, महत्तम चालू हुआ है, टेलर चालू हुआ। ठीक है। अब उर्मिला जी दौड़कर फिर सीता जी के पास गई। जीजी 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 बोली क्या बात है? कि वो तो अभी तुम एंड में पानी लेंगे। तो सीता जी बोली ले जा, और ले जा, पूड़ी ले जा, कचौड़ी ले जा, भजिया ले जा, मालपुआ ले जा, खीर ले जा, सब ले जा के रख दिया। भगोने खाली होते गए, बर्तन खाली होते गए। सीता जी ने फिर सुतकीर्ति को बुलाया, सुतकीर्ति इधर आओ। सुतकीर्ति ने बोला हाँ जीजी जाओ जरा पंडित जी से पूछ कर आओ भोजन कैसा बना। पंडित जी के पास सुतकीर्ति जी गई, प्रभु भोजन कैसा बना? पंडित जी बोले भोजन तो क्या जोरदार बना है, पूछो ही मत। पानी ले आऊं? शंकर जी बोले एंड में ले। आखिर जैसे ही सुतकीर्ति जी अंदर गई, सीता जी ने पूछा, उठ गया? सुतकीर्ति जी बोली वो तो अपन सबको उठा के उठेगा, वो कोई ऐसे उठने वाला है, अभी तो बैठा है। केकई मैया आ गई। केकई जी ने पूछा सीता तुम्हारे सिर पर पसीने की बूंद जमी हुई है, श्राद्ध चल रहा है ससुर का और तुम्हारे सिर पर पसीने की बूंद, कोई दिक्कत है क्या? नहीं मां, एक ब्राह्मण भोजन करने बैठा है। केकई बोली वो तो सब ब्राह्मणों के साथ बैठा था। हाँ मां, 5 बार की पंगत उठ गई पर अभी तक वो नहीं उठा। मां तो अब तो सवेरे का भोजन चल रहा है 10 बजे का, दोपहर की 2-3 बज गई, अब तो उठने वाला होगा, जाओ थोड़ा और दिया। तो सीता जी बोली दे तो आती मां, पर भंडारे में भोजन की कमती हो गई। भोजन की कमती, एक काम करो डबल से बनाओ। सीता जी बोली 6 बार बना चुके, अब अंदर का पूरा माल निकाल के रख दिया। केकई तुरंत आवाज लगाकर बोली
द्वारपालों से कहो बाजार में से सामान लेकर आए, और सीता फिर भोजन बनाओ। सास ने आवाज लगाई कि बाजार से भोजन लेकर आओ और जिमाओ। इतने में सारे द्वारपाल भागे और बाजार से भोजन ले लेकर आने लगे। जब आटे की बोरियां बाजार से आने लगी और शंकर जी के सामने अंदर जाने लगी, इतने में शंकर भगवान ने रोक कर पूछा, रुको रुको, क्या ले जा रहे हो अंदर? तो क्या अभी आटा ले जा रहे हैं, उसनेगा फिर पूड़ी बन के तुम्हारे पास आएगी। इतने में पंडित जी बोले, शंकर भगवान जो पंडित के वेश में थे, वो बोले अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो यहीं धर दो। इतना अंदर जाएगा फिर वापिस आएगा, फिर मैं खाऊंगा, उससे अच्छा यहीं पे रख दो तुम, तो मैं आराम से खा लूंगा। आटे की बोरी रख दी, बेसन की बोरी रख दी, मैदे की बोरी, रवे की बोरी, घी तेल शक्कर सब ला के रख दिया, और भोलेनाथ जी खाना चालू कर दिया। खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए, उठे नहीं। इतने में सीता जी की आंख में जल भर गई। कौशल्या जी ने पूछा, जानकी तुम रो रही हो? आज ससुर जी की यहाँ का श्राद्ध है और घर की बहू रोए, ये अच्छी बात नहीं है, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुमको? इतने में सीता जी बोली, मां एक पंडित भोजन करने बैठा है तो उठ नहीं रहा, पानी का पूछो। सीता जी बोली, अब की बार मैं ही जाती। सीता जी हाथ में जल लेकर पहुंची। ब्राह्मण देवता, अगर आपका आधा हो गया हो तो पानी थोड़ा सा पी लीजिए। इतने में ब्राह्मण देवता बोले, आधा तो होने दो, जब आधा होगा मैं पी लूंगा। सीता जी ने मन में सोचा, भी तो आधा ही नहीं हुआ और अपन तो एंड की तैयारी में बैठे। सीता जी रोती रोती आंख में जल भरकर भगवान राम जी के पास पहुंचे। राम जी महाराज तो बड़े मस्ती में बैठे हुए थे। तुरंत सीता जी को कहा, जानकी भोजन ब्राह्मण जिन के चले गए? सीता जी बोली, सब चलेगा, एक ही बैठा है, उठ नहीं रहा, तो उसको अच्छे से जिमाओ। सीता जी बोली, सारा सामान जिमा दिया, भंडार का सामान जिमा दिया, सूखा जितना रखा था वो जिमा दिया, दुकानों पे से लाकर, अंदर तो आया ही नहीं, बाहर निपटा गया। तो राम जी बोले फिर? सीता जी बोली, अब आप बताओ क्या करें? राम जी बोले, पहले मुझे देखने दो कि भोजन करने बैठा कौन है। मेरे राम जी जो जाकर झरोके में से झांकते से पहचान गए कि आज मेरे महादेव अकेले नहीं, 33 कोटि देवी देवताओं को अपने अंदर बिठाकर भोजन कर रहे हैं। आज मेरे महादेव 33 कोटि देवताओं को अंदर बिठाकर भोजन कर रहे हैं। तब सीता जी को आवाज लगाकर कहा, अब तू मत जा, जो ज्यादा एक्शन मारे ना तो कुछ मत करो, जो पार्टी में ज्यादा इतराए उसकी पत्नी को लाके खड़ा कर दो, फिर देखो बापड़े को। तुरंत चुप, साइलेंट, फिर हंसेगा भी नहीं, और हंसेगा भी तो उतना ही उसको देख कर, इससे ज्यादा हंसेगा भी नहीं। अंग्रेजी में पति को हस्बैंड कहते हैं, हस्बैंड। वो बैंड गलत हो गया, पहले था हस्बैंड, हंसने पे बैंड है, और वो बैंड लगा दिया गया। अब शिवजी को देखकर राम जी ने कहा, तू टेंशन मत ले सीता, रुक जा, अब तू रुक जरा, मैं अभी आमंत्रित करता हूं। और भगवान राम ने मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती का आह्वान किया, हे मां पधारो, स्वामी भोजन कर रहे हैं, और माता के बिना भोजन हो जाए ये श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने कहा, मेरे स्वामी? हाँ मेरे स्वामी। 3 ऐसे हैं जिनका नाम बार बार नहीं लिया जाता। पहला, एक सौभाग्यवती नारी अर्धांगिनी पत्नी अपने पति का नाम बार बार अगर लेती है तो तिल भर उसकी उम्र घटती है और उसके शरीर में रोग प्रारंभ होता है। गर्ग संहिता में वर्णन है। दूसरा, घर की मां ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार लेती है तो वो ज्येष्ठ पुत्र को जीवन में दुख बहुत झेलना पड़ता है। ज्येष्ठ पुत्र घर का बड़ा पुत्र। हाँ, अगर घर में बड़ी बेटी है और उसके बाद पुत्र है तो वो ज्येष्ठ नहीं कहलाएगा।
बड़ी बेटी है तो बेटी का नाम मां बार बार ले सकती है, पर ज्येष्ठ पुत्र, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप अपने घर के बड़े व्यक्ति को देखना, उसके घर की मां अगर बड़े बेटे का नाम बार बार लेकर पुकारेगी, कृष्ण राम कुछ भी जो उसका नाम है, हरि किशन जय नारायण जो नाम है उसका, उसको मां बार बार लेकर पुकारेगी। ज्येष्ठ पुत्र का नाम जब मां बार बार लेकर पुकारती है तो ज्येष्ठ पुत्र को 3 तकलीफों से गुजरना ही पड़ता है। एक तन दुखी, दूसरा मन दुखी, तीसरा धन दुखी। या तो वो तन से कष्ट में होगा, या मन से कष्ट में होगा, या धन से कष्ट में होगा। उसका जीवन थोड़ा ना थोड़ा संघर्ष में निकलेगा। क्यों? क्योंकि माता का फर्ज है कि ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार मुख से ना लिया जाए। अगर ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े पुत्र को मां को बुलाना है तो उसके नाम से ना बुलाते हुए कोई उपनाम, कोई साधारण सा नाम मां को अपने बेटे का रख देना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर जो बड़ा बेटा होता था ना, तो उसको माए बड़े प्रेम से हर कुछ बोल देती थी। ये तो कल्लू है, ये तो लल्लू है, ये तो पप्पू है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, कुछ भी उसका नाम मां कुछ भी अपने मन से रख देती थी। क्यों रे कनुआ, क्यों रे काना, मां उसका नाम रख देती थी। क्यों रे रघु, क्यों रे रघुवीर, मां उसका नाम कुछ भी रख देती। पहला, सौभाग्यवती नारी अपने पति का नाम लेती है तिल भर उम्र गढ़ती। दूसरा, मां अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार ना ले, उसका नाम परिवर्तित कर दे। ये मेरा लाला है, नाम कुछ भी हो, ये लाला है, ये कान्हा है, उसका नाम चेंज कर दे, बदल दे। बोलते समय बार बार अगर ज्येष्ठ पुत्र का आप भी देखना, ये शास्त्रों के जो सुख हैं आप अपने घर में देख सकते हैं। आप अपने घर में अनुभव करना, जो घर का बड़ा बेटा है और मां उसका नाम, जो उसका नाम है उसी को मां बार बार लेकर पुकारती है, तो जो बड़का घर का बड़ा बेटा होता है, ज्येष्ठ पुत्र होता है, उसको थोड़ा ना थोड़ा कष्ट सहन करना ही पड़ता है। तीसरे नंबर पर गुरु का नाम। शिष्य गुरु के नाम का स्मरण अर्थात गुरु मंत्र का स्मरण करे। बार बार आप बोल सकते हो ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे गुरुजी हैं, साहब वो अशोक नगर में रहते हैं, साहब वो गुना में रहते हैं, साहब वो शिवपुरी में रहते हैं, साहब वो वहां रहते हैं। आप कह सकते हो ये हमारे गुरुजी हैं, उस मठ में रहते हैं, वो हमारे गुरुजी हैं। आदमी पहचान जाएगा। क्या नाम लेना गुरु का जरूरी है कि वो कमलकांत जी, वो रामकिशोर जी, ये हमारे नाम, गुरु का नाम अगर तुमने गुरु मंत्र लिया है, आप गुरु दीक्षा ग्रहण करे हो, तो गुरु के नाम का स्मरण भी गुरु मंत्र का स्मरण करो। पर गुरु का नाम बार बार अपनी जिह्वा से नहीं कि मेरा गुरु ये नाम है, उनका ये नाम है, मेरे ये नाम है, ये नाम है, हरि किशन नाम है तो जय नारायण नाम है तो राम किशन नाम है। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे गुरु हैं, बस गुरु पद मूल है, गुरु पद की मूल। पार्वती जी ने पूछा कौन? मेरे स्वामी। हाँ, मेरे स्वामी भोजन कर रहे हैं। हाँ, जैसे ही सुना पार्वती जी ने, और सुनकर माता पार्वती तुरंत कहती आप चिंता मत करो राघव जी, मैं अभी आती हूँ। और पार्वती मैया ने नाक में बड़ी सी नथनी पहनी, सुंदर मोती की लड़ लगी है, कानों में झुमका पड़ा है मेरी माता के, सिर पर लाल बिंदी बड़ी सारी, होठों पर लाली, नैनों में सुरमा, मस्तक पर गजरा, और माता के हाथों में सुंदर मेहंदी लगी हुई है, पाँव में महाबूब लगा हुआ है। मेरी माँ सुंदर टोकनी लेकर सामने खड़ी हो गई, और भोलेनाथ तो खाने में लगे थे, उनका ध्यान गया नहीं कि मेरे सामने कौन खड़ा है। और उन्होंने एक बड़ा सा लड्डू निकालकर चूरमे का शंकर जी की पत्तल में रख दिया। शिव जी ने जो लड्डू खाया, खाते से शंकर जी को लगा ये तो कोई पहचान वाला है। तुरंत देखा तक नहीं कि कौन ने परोसा, उतनी देर में पहचान लिया। बहुत चतुर होती है माताएं, कथा में भी बैठी रहती है ना, एक जरा सा गाड़ी का हारन बजता ना, उतने में पहचान जाती है भेरू आ गया है। तुरंत कि वाया गाड़ी का हारन बजा, हारन से पहचान गई।
सबसे ज्यादा दिक्कत पहले की रामलीलाओं में बहुत आती थी। रामलीलाओं में पति भी जाता था, पत्नी भी जाती थी, और रामलीला होती थी रात की। अब पत्नी को टेंशन रहता था, दिख नहीं दिया। अब इसको अपना पति नहीं दिखे तो एक पर्ची लिख के भेज दे मंच पे, कालू सिंह तुम्हारी माताजी की तबीयत ज्यादा खराब है, तुमको घर पे बुला रहा है। अब इसको दिख नहीं रहा था बहुत देर से, तो इसने पर्ची भेजी। पर्ची भेजी और मंच पे रामलीला वाले में एक माइक पकड़ के बैठता है जैसे हमारा आशीष मूंछ वाला, ऐसे वो चिल्ला, और उसने आवाज लगाई कि कालू सिंह तुम्हारे घर पे तुम्हारी माताजी की तबीयत खराब है। इतनी देर में कालू सिंह उठा और इसने देख लिया है, तो इसने दूसरी पर्ची भेज दी, माछी हो गई है। दूसरी पर्ची बैठे, वो दिख नहीं रहा, बस उतनी देर में तो दिख गए। अब पार्वती मैया ने एक चूरमे का लड्डू बड़ा सारा शिव जी के सामने रखा। शंकर जी ने लड्डू खाया और खाते से ही पहचान गए कि बाबा ये तो पहचान वाला लगता है। तो भोलेनाथ तुरंत लड्डू मुंह में भरा और भरते से जो सामने देखा, क्योंकि शिव जी खाते गए, किसी को नहीं देखा कि सीता आई, कि उर्मिला आई, कि मांडवी आई, कि सुकीर्ति आई, कि केकई आई, कौशल्या आई, किसी को नहीं देखा। पर जो मुंह में लड्डू लेकर जो पार्वती जी को देखा, देखते से ही पार्वती जी बोली कितने दूं? शंकर जी बोले हो गया, एक में हो गया। पतियों की आदत है, अकेले अगर पार्टी में गए हैं तो कम से कम 2-2.5 घंटा सूरमा जैसे घूमेंगे, और अगर इनके साथ में जगत जननी गई है, फिर देखना थोड़ी देर खाना खाने के बाद बोलेंगे चले चले चले। अब पत्नी कह रही है रुको, तुमने तो खा लिया, हमेशा तो 2 घंटे 3 घंटे में आते थे, आज मेरे साथ आए हो तो इतनी जल्दी। पति बोलेगा तेरे चक्कर में तो जल्दी में हूं, कोई आ गया और सेल्फी लेने लगा तो आफत खड़ी कर दे, तू चले तू चले तू चले। अब बड़ी हुई शिव जी के सामने माता पार्वती बोली कितने लड्डू और रखूं? शंकर भगवान बोले एक में हो गया। पार्वती पर एक बात बता, तू यहां कैसे आ गया? पार्वती जी बोली तुम मेरे स्वामी हो, आद्य शक्ति हूं मैं, मुझे जो आमंत्रित करता है मैं जाती हूं। राम जी ने मुझे बुलाया था, आप उठ नहीं रहे थे, इसलिए शिव जी ने कहा आपने मुझे अन्नपूर्णा बनकर भोजन दिया, श्राद्ध में अन्नपूर्णा बनकर भोजन दिया है, बुलाओ राम सीता को। राम सीता आए, शंकर भगवान ने वर दिया, सुनो सीता, सुनो जानकी मां, श्राद्ध पक्ष में जिसके घर में भोजन बनता है, पूरे 16 दिन में से अगर एक दिन भी कोई श्राद्ध का भोजन किसी के घर में बनेगा, वर्ष भर उसके घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं आएगी। ये मेरा वर है। 16 दिन आप किसी का श्राद्ध नहीं कर सकते, तो किसी एक का श्राद्ध, कोई दादा गया हो, परदादा गया हो, कोई पूर्वज गया हो, उसके निमित्त का भोजन घर में बनना चाहिए। और किसी विद्वान ब्राह्मण जो गायत्री करता हो, संध्या करता हो, भजन करता हो, कीर्तन करता हो, मंत्र जाप करता हो, किसी में कोई ऐब ना देखता हो, कोई निंदा नहीं करता हो, ऐसे ब्राह्मण जन को भोजन करा देना चाहिए। वो जीव भी तर जाए और अपने को भी आनंद की अनुभूति हो जाए, ऐसी चीज की गति। महाराज ये धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ।
धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ ताली से बजते हुए धीमा बजाओ। वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। 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 अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। शंभो ताली से डमरू की धुन सुन के राम जी आए। डमरू की धुन सुन के राम जी आए। ओ राम जी आए संग सीता को लाए। राम जी
आए संग सीता को लाए। ओ राम जी आए संग सीता को लाए। राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धुन सुन के कान्हा जी आए। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। अरे कान्हा जी आए संग राधा को लाए। कान्हा जी आए संग राधा को लाए। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संग राधा को लाए। कान्हा जी आए संग राधा को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। हर हर भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, भाव से आनंद से अपनी जगह बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। तर्पण शिव महापुराण की कथा में जितनी बार भी शिव के मूल मंत्र का स्मरण हो, हृदय से कहें और बाबा से निवेदन करें। सभी लोग अपनी जगह का आनंद लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तु।